हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हिंदी भारत की फिल इन द ब्लैंक्स है। आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी जो है भारत की क्या है सर, राजभाषा है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कथित का आपको विलोम शब्द बताना है कि कथित का विलोम शब्द क्या होगा। तो सर कथित का विलोम शब्द हो जाएगा अकथित। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस किताब में किया गया, जल्दी बताओ। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस किताब में किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा सर प्रेम सागर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, ये आपको बताना है। अच्छा, दानी, न्याय और कृपालु, ये आपको किस गुणवाचक विशेषण में आपको देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा कोई आदमी अच्छा है तो ये इसका गुण है, कोई आदमी अगर दानी है तो उसका ये गुण है, तो ये गुण बोधक में देखने को मिलेंगे सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सर पेड़ से पत्ता गिरा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, आप सभी लोग जानते हैं हाल ही में एसएससी जीडी की वैकेंसियां ही बम्पर है ना, और एसएससी जीडी में हिंदी आपकी आना है, और हिंदी में आपको यूपीएसआई के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे में आपको एक प्रैक्टिस बुक बता रहा हूँ एसएससी जीडी के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लगे तो परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, या ऑफलाइन मार्केट से ही परचेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाए, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है, आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है, तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में, और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से, जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं, और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है, जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं, आपको जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये दो बुक आई है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूँ जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने। सन 2001 में कथाकार सजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन से सम्मानित किया गया। तो किस कथा के लिए मिला था, तो सही आंसर हो जाएगा
जंगल जहां से शुरू होता है, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। अब लो नसानी अब लो न नसे हो में कौन सा रस है? तो यहां पर सर आपका शांत रस है। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। यह जीवन क्या है? निर्जर है। इसमें कौन सा अलंकार है, जल्दी बताइए। यह जीवन क्या क्या है? निर्जर है। अलंकार बताओ इस पंक्ति में। तो सर यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही वाक्य को चुनना है, जल्दी बताओ कौन सा वाक्य जो है वो सही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 9। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बैल और बकरी घास चरते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। याचना का आपको बहुवचन बताना है कि याचना का सही बहुवचन क्या होगा। देखो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, दोनों ही में आपका आंसर है, यानी कि याचना का बहुवचन याचना ही होगा सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बालक का निम्नलिखित में से पर्यायवाची आपको बताना है कि बालक का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी बताओ। बालक का पर्यायवाची, तो बालक का पर्यायवाची हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर। तो बालक का पर्यायवाची होता है सर आपका शिशु, लड़का, बच्चा। किसी भी ऑप्शंस में नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शंस कर लो सर, बच्चा। ठीक है, ऑप्शंस गलत है यहाँ पर। नीलकंठ किस समास का पर्यायवाची है, सॉरी किस शब्द का पर्यायवाची है नीलकंठ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीलकंठ जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। तो नीलकंठ का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? मोर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका मोर, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं। टट्टू शब्द का आपको बहुवचन बताना है कि टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा। ये क्वेश्चन से एक और बार करवा चुका हूं। तो टट्टू शब्द का बहुवचन होगा सर टट्टुओं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको सही शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उज्ज्वल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर देवनागरी लिपि। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सर सदबा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की रचना है या पुस्तक है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस व्यक्ति का पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या बोलेंगे? तो जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसको हम क्या बोलेंगे सर? अभियुक्त, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दूसरा ऑप्शन ना लगा देना, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट होगा। विदित ने फिल इन द ब्लैंक्स मित्रों से कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स उदित की गेंद चाहिए। विदित ने अपने मित्रों से कहा उसको उदित की गेंद चाहिए। पहला ऑप्शन करेक्ट। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस वाचक शब्द किस समास किस अलंकार के भेद हैं? ये सभी शब्द आपको उपमा अलंकार में देखने को मिलेंगे। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? तो सर शांत रस है, और इसी रस को भरत मुनि ने रस की प्रधानता नहीं दी। ठीक है। सही उल्लेख कीजिए संधि का, जल्दी बताइए। सॉरी, संधि का आपको सही विच्छेद बताना है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर होगा उत प्लस लेख। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बेमेल को आपको चुनना है। अमृत, पीयूष, सुधा और लोचन, देखो ये सभी जो हैं वो एक दूसरे के, यानी कि अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन लोचन ये आंख का पर्यायवाची शब्द है, यही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको वही करना है, बेमेल का चयन करना है। देखो दोष, परिवाद, निंदा और बुराई, इसमें आपको बेमोल बताना है कि बेमेल क्या है। देखो दोष, निंदा, बुराई ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। परिवाद ये नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बेमेल को चयन करना है, बताओ। सौरभ, इलाज, पंकज, कंज। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सौरभ। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ये शब्द की दृष्टि से पूछा गया है, बाकी आपके पहले पर्यायवाची थे, ये शब्द की दृष्टि से हैं। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कदाचित का मतलब है हो सकता है कि वो शाम तक वापस आ जाए, और जहां पर भी हो सकता वाला है तो संभावना आ जाती है, तो संभाव भविष्य काल होगा यहाँ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शीशम किस शब्द का, यानी कि शीशम इस शब्द का लिंग क्या है?
लिंग की दृष्टि से। तो लिंग की दृष्टि से शीशम जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है ना, पेड़ों के नाम मोस्टली पुल्लिंग में ही आते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। खटाई में पढ़ना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खटाई में करना पढ़ना यानी कि हम किसी निश्चित डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे, यानी कि निर्णय ना हो पाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली का आपको पुल्लिंग बताना है, तो बिल्ली का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा सर? बिलाव। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन। उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सुपुरुष में कौन सा समास है? देखो आगे आपको क्या दिख जाए, परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, सु दिख जाए, तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विद्यार्थी में कौन सा समास है? जल्दी बताओ, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी में सर तत्पुरुष समास है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ऋण शब्द आपको बताना है। ऋण, यौगिक और योग ऋण। यो ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, वही के वही रहते हैं। योग ऋण जो कि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, सॉरी यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और योग ऋण जो तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं उनको योग ऋण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैभव, ये किसी का नाम है, इसको आप बदल नहीं सकते, तो इसलिए ये ऋण शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। आधा लीटर में आपका रेखा खिंची हुई है, तो यहाँ पर आपको बताना है। देखो आधा लीटर दूध पी लिया, और जब भी आपको यूनिट वगैरह दिख जाए तो हमेशा आप परिमाणवाचक विशेषण लगाएंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के सॉरी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।